कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। हाँ सुनो पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते, जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें, उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। में परिवर्तन यात्रा आप देखें कि किस तरह से जो जनसैलाब उमड़ा है, तो बंगाल की जनता परिवर्तन करने के लिए संकल्प ले चुकी है, कृत संकल्पित है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 15 वर्षों से कुशासन भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, इसलिए बंगाल परिवर्तन चाहता है और इस बार बंगाल तय कर चुका है कि इस बार परिवर्तन अवश्य होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी, ये लोग तय कर चुके हैं। मैम, ये जो SIR की लिस्ट निकली है, इसमें अभी भी 61 लाख लोगों का नाम बाकी है, जो बाहर की जगह से देखिए, ये SIR का काम चूंकि चुनाव आयोग इसको देख रही है और इससे आप देख रहे होंगे कि विपक्ष में बहुत खलबली है, खास करके TMC ममता बनर्जी जी को बहुत ही ज्यादा खलबली मची हुई है, चूंकि और उसमें चुनाव आयोग अपने तरीके से काम कर रही है। ये जो पश्चिम बंगाल के लोगों का हक अधिकार घुसपैठियों को देना चाहती है और आज पश्चिम बंगाल के लोग अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी और निश्चित रूप से SIR के बाद, चूंकि SIR में कई उसमें मापदंड चुनाव आयोग की ओर से दिए गए हैं, तो उसमें जो सही है, बहुत ही प्रोपेगेंडा बिहार में भी इन्होंने उठाया लेकिन किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, तो निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग का मापदंड है उसके आधार पर होगा और आने वाले समय में जिस तरह से लोग ये मन बना चुके हैं कि अब ये भ्रष्ट सरकार नहीं, ये जो 15 वर्षों से जिस तरह से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं कटमनी से, भ्रष्टाचार से, तो ये निश्चित रूप से ये खत्म होगा। भारत माता की, 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 बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी
পশ্চিম বাংলাদেশে পরিবর্তন, এই পরিবর্তনের পর মাননীয় গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের হাত দিয়ে শুভ ঘোষণা হলো। দিল্লির ফুলবাড়ি থেকে दादा, ये जो परिवर्तन यात्रा निकल रही है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? बंगाल में परिवर्तन जरूरी है। यहाँ की जनता भी चाह रही है, हम भी चाह रहे हैं। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से लोगों को हम संदेश देंगे क्यों जरूरी है और परिवर्तन मतलब क्या है नया बंगाल। और आज हमारे यहाँ से 50 लाख युवा देश के कोने कोने में जाके काम कर रहे हैं जीविका के लिए। हम चाहते हैं हमारे युवा बंगाल में रहे, बंगाल की उन्नति करे, बंगाल को आगे बढ़ाएं। मजबूरी में बाहर जाना पड़ा है क्योंकि ना तो उद्योग है, ना तो बिजनेस है, ना तो नौकरी है। 6 लाख से ज्यादा नौकरी का पद खाली है राज्य सरकार में, भर्ती नहीं होती है, नौकरी परीक्षा से नहीं मिलता है, पैसा से मिलता है। तो एक हताशा निराशा है, इसको दूर करने के लिए यहाँ परिवर्तन चाहिए। दादा, SIR का जो लिस्ट निकला है, TMC की तरफ से एक एक्सपोज किया गया है कि उनके कुछ पार्टी लीडर्स का नाम जो है वो अभी भी लिस्टेड नहीं हुआ है और उनके पार्टी लीडर तो उग्रवादी है, बाहर जाके पकड़े जाते हैं पुलिस के हाथ में, टेररिस्ट है, वो भी पार्टी लीडर है। लेकिन जो भी हुआ है यहाँ के राज्य सरकार के कर्मचारियों ने किया है जानबूझकर। 1.5 करोड़ लोगों को नोटिस भेजा है, कोई मतलब नहीं है। तो ये जानबूझ करके इसको लंबित करने के लिए ममता बनर्जी ने कराई है। 61 लाख लोगों का नाम अभी भी बाकी है। क्या लगता है ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा फाइनल? उसमें लगभग 50 लाख लोग जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो फर्जी वोटर है, इसको बचाने के लिए ममता बनर्जी प्रयास कर रही है। इसलिए पूरा सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। लेकिन आज या कल ये पूरा हो जाएगा काम। ममता बनर्जी कल होली उत्सव कर रही है, इसके पहले वो रमजान में हुआ। नहीं, हम मजबूरी में जगन्नाथ मंदिर बना रही हैं, हम महाकाल मंदिर बना रहे, होली भी कर रही हैं और उपवास भी करेंगे दुर्गा पूजा में। समय बदल रहा है ना, यही तो परिवर्तन है। মাননীয় মন্ত্রী গাইতে বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ। পিছনে লাইটটা বন্ধ কর। Bluetooth mode. चलिए 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 পরিবর্তন যাত্রা বিজেপির হাত ধরে বাংলায় পরিবর্তন যাত্রা। আর কতকাল বঞ্চিত রবে বাংলার জনগণ, নতুন বাংলা করবো এবার হবে পরিবর্তন। চাকরির খোঁজে বাংলার ছেলে দেবে না বিদেশে পারি, মায়ের কোলে ফিরবে খোকা ফিরবে নিজের বাড়ি, নিজের রাজ্যে থাকবে চাকরি উপার্জনের পথ, বাংলাতে করবে কর্ম নিজের ভবিষ্যৎ। এই ভয় নাই ভয় ফিরে আসবে আমাদের করে, হাসি মুখে ফিরবে নিজের ঘরে। বেকারত্ব